आज हमने सोचा कि ये साउथ अफ्रीका की यात्रा की जाए, लेकिन साउथ अफ्रीका की यात्रा करने से पहले हमने सोचा कि सभी भगवानों का दर्शन कर लें। और भगवानों का दर्शन करने से पहले देखिए हमारा दर्शन हो गया, एक हम स्कूल में चले गए और ये देखिए ये हैं छोटे वाले सर, और देखिए ये द गॉड ऑफ देखिए अब इनकी अंग्रेजी आप ही लोग पढ़ पाएंगे, दूसरे लोग नहीं पढ़ पाएंगे। और तब तक ये देखिए ना, ये मैडम भी आ गई हैं और देखिए इनकी भी अंग्रेजी, ये हमें लग रहा है कि पहले से ही साउथ अफ्रीका से पढ़ करके ये आई हुई हैं, बड़ा जबरदस्त अंग्रेजी लिख रही हैं। देखिए माई इज, अब ये क्या अरीटा लिखी है कि या क्या लिखी है, अब इसको तो आप ही लोग समझ सकते हैं। और दक्षिण अफ्रीका की यात्रा शुरू करने से पहले हमने सोचा कि क्यों ना कुछ भगवान का दर्शन कर लिया जाए। देखिए तब तक ये जो है काल भैरव भगवान आ गए और फिर काल भैरव भगवान को धक्का मारते हुए बाइक सवार, और इसके बाद हमारा वायुयान धीरे धीरे चला। और लेकिन वायुयान अभी नहीं चला है, अभी हमारा ये जो सड़क पर चलने वाला यान है ये सड़क यान। अभी इसके बाद हमने सोचा भगवान का दर्शन कर लें, और भगवान का दर्शन करके फिर जो है देखिए ये जितने रास्ते में पड़ने वाले भगवान थे सभी भगवानों का हमने दर्शन किया। और ये देखिए फिर आ गए ये काल भैरव महाराज, और ये जो है ये हाँ, अरे वाह। और बड़े संजोग से फिर जो है भगवान का दर्शन हुआ, और भगवान का दर्शन करने के बाद फिर हमने सोचा कि अब जो है विदेश की यात्रा बड़ी सफल होगी। और फिर इसके बाद हमने आगे बढ़ा और हमने कहा कि इस बार जो है हम दक्षिणी अफ्रीका में भी हम अपने देश की सरकार बनाएंगे। और इस पर ये जो हमारे यहाँ जो चाचा जी मिले ना, इनसे हमने विचार किया कि हम लोग कुछ ऐसा कार्य करें जिससे दक्षिणी अफ्रीका में भी हम लोगों की सरकार बन जाए। तो दक्षिणी अफ्रीका में अब भारत का परचम लहराने के लिए हमने इनसे विचार किया। और उधर से देख रहे हैं आपने, ये दूसरे वाले जो दद्दा थे वो किनारे से थोड़ा सा आकर के सुनने की कोशिश किए कि ये दोनों लोग कौन सा गुफ्तगू कर रहे हैं। और फिर देखिए ये रास्ते में आ गए। और फिर इसके बाद हमारे समझ से लग रहा है कि ये जो काल भैरव महाराज जी लोगों का ये निवास स्थान है। और यहां से फिर देखिए ये प्यारी बिटिया जो है ना, ये बहुत बड़ी कलाकार है, ये बहुत कला दिखाती है। और इसके बाद देखिए ये आ गए, ये अरे वाह, ये तो ये नंदी महाराज थे। और देखिए वो शायद एम्बुलेंस का इंतजार कर रहे थे कि एम्बुलेंस हटे तो अब मैं आगे बढ़ूं। और ये देखिए मूंगफली का पहाड़, और मूंगफली वाले से हमने विचार किया कि भाई मूंगफली दे दो, हमको दक्षिणी अफ्रीका जाना है। इसने कहा बहुत ज्यादा महंगा मिलेगा। एयरपोर्ट पे लोगों ने मना कर दिया कि आप मूंगफली भारत से मूंगफली लेकर नहीं जा सकते हैं। फिर सीधे हमने प्रधानमंत्री के पास पहुंचा और हमें प्रधानमंत्री से कहा कि आप हमको किसी भी हालत में मूंगफली दक्षिणी अफ्रीका ले जाने के लिए दीजिए, क्योंकि हम यहां से इंपोर्ट करना चाहते हैं। और इंपोर्ट तब करेंगे जब पहले हम एक्सपोर्ट करेंगे। इसके लिए हम रवाना हो गए, और रवाना होने के साथ धीरे 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 हम आगे बढ़ते गए। और जैसे ही आगे बढ़ते गए तो देखिए ये शानदार नजारा। और यहाँ पर ये योगी जी भी मानते नहीं, हमें लग रहा है कि योगी जी और आनंदीबेन पटेल और दूसरी तरफ मोदी जी, हमें लग रहा है कि पूरी दुनिया को ये लोग छोड़ेंगे नहीं। ये केवल भारत ही नहीं, ये लग रहा है साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इसके साथ साथ जितने भी देश हैं, ये साइप्रस। और फिर हमारे कैमरेमैन ने कहा कि एक आपका बढ़िया फोटो होना चाहिए। और इसके बाद जरा ये देखिए मेमना ये कूदता हुआ, और ये ऐसा लगा ना जैसे हमारे ऊपर छलांग लगा देगा। तब तक ऊपर से जो ट्रेन गुजर रही थी वो ट्रेन भी वहां तुरंत रोकने की कोशिश की, लेकिन हमने कहा नहीं तुम आगे जाओ, हम मेमने से थोड़े समय के लिए बात करते हैं। मेमने से बात करने के बाद और फिर हमने आगे बढ़ने की कोशिश की। तब तक देखिए जैसे ही हमने आगे बढ़ा, यहां ये सुंदरता, ये एयरपोर्ट पे हम पहुंच रहे हैं। और एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद फिर हम आपको दिखाएंगे कि हमारा सीट नंबर क्या होगा। और फिर तब तक देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोगों का बहुत लोगों के द्वारा हमारा इंतजार किया जा रहा था। और देखिए ये शानदार सीन, ये हमारे स्वागत के लिए। और ये देखिए
मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा और आगे बढ़ते बढ़ते एक बार फिर से हमने सोचा कि क्यों न भगवान का दर्शन कर ले। लेकिन ये देखिए, एक बड़े महापुरुष हैं जो काल भैरव को रस्सी में बांध करके लेकर घूम रहे हैं। हमने तो जाकर के भगवान को प्रणाम किया, लेकिन ये कुत्ते के साथ लेकर के, काल भैरव के साथ लेकर के प्रणाम किए। और फिर रात भर हम लोग घूमते रहे। कहाँ के लिए? एयरपोर्ट के लिए। तब तक रास्ते में देखे बड़ा मजेदार सीन था। तो हमारे कैमरेमैन ने कहा कि ये मजेदार सीन का हम लोग आनंद ले ही लेते हैं। और फिर ये गॉड फूड इज फाउंडेशन, ये देखिए, ये भगवान है। और फिर हम इसी तरह से आगे बढ़ते गए। और फिर तब तक ये देखिए, इन्होंने हमको देख करके बड़ा आश्चर्य व्यक्त किया कि ऐसा आदमी भारत में भला कैसे हो सकता है। ये हमें लगा कि ये साउथ अफ्रीका से ही आई हुई है। और इसके बाद देखे, फिर हम लोगों को देख करके कुछ लोग संकोच कर गए कि यहां पर ये जो है, ये क्या हो रहा है, ये व्यक्ति साउथ अफ्रीका जाने वाला है। लेकिन फिर ये कुछ लोग देख करके हमारे संकोच में फिर आगे बढ़ गए कि भाई ऐसे वीआईपी आदमी के सामने ऐसे होकर के नहीं गुजरना चाहिए। लेकिन फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए। हमारा कैमरामैन जो था हमें इतना परेशान कर रहा था कि बहुत तेज चलिए, फ्लाइट का टाइम हो गया है, फ्लाइट का टाइम हो गया है। और ये बुद्धा पथ है, बुद्धा पथ से होते हुए आपको गुजरना है। और बुद्धा पथ से गुजरते हुए देखिए, अब धीरे धीरे हम जो है आगे बढ़ते जा रहे थे। और ये हमारा जो कैमरामैन है ना, ये हमको बड़ा परेशान कर रहा था। ये हमको बार बार कह रहा था कि आप थोड़ा फास्ट चलिए, नहीं तो फ्लाइट छूट जाएगी। हमने कहा ठीक है भाई, चलते हैं, पता नहीं फिर इंडिया कब लौटेंगे। लेकिन इसके पहले हमने कहा कि चलो फिर चलते रास्ते में कहीं बढ़िया मिठाई की दुकान दिखाई देगी तो वहां रुक लेना। इसने हमसे वादा किया कि जी जरूर। तब तक ये देखिए, ये लोग निकले हम लोगों को देखते हुए, स्पाइसी चाट से होते हुए। हमसे कहा कि चलिए स्पाइसी चाट का भी आनंद ले लेते हैं। लेकिन अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। लेकिन इधर कैमरामैन हमको बहुत परेशान कर रहा था। देखिए कितना तेजी से हमको ले चल रहा है। और देखिए ये बैग हमने लिया, बैग लेकर के हम धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। और आगे बढ़ते हुए फिर हम जो है यहाँ आगे बढ़ रहे हैं। और देखिएगा, आप जरा अंदाजा लगाइएगा कि आगे बढ़ते हुए, और फिर ये देखिए जो कैमरामैन था, कैमरामैन को बहुत शानदार सीन देखने को मिला। लेकिन ये हमको बड़ा परेशान किया हुआ था। देखिए वो बार बार हमको रोक करके दिखा भी रहा था कि ये क्या है, ये हाथी देख लीजिए, ये बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह। हमने कहा भाई ठीक है, लेकिन क्या बहुजन समाज पार्टी दक्षिणी अफ्रीका में भी चुनाव लड़ेगी क्या? लेकिन इस पे कोई जवाब नहीं था। फिर रास्ते में पिज्जा बर्गर देखते हुए हमको ललचाते हुए लेकर के चल रहा था। लेकिन आप ये समझ लीजिए, ये कैमरामैन जो है किसी भी हालत में मानने वाला नहीं था। हमको इतना परेशान किया था कि ये देखिए, ये जो है रेजुवेनेशन और वाटर बॉडीज इन हमको पढ़ने भी नहीं देता था, इतना तेज में था। और तब तक यहां मां दुर्गा का दर्शन हुआ। और फिर अब हम आगे बढ़ने लगे। तब तक यहां पंडित जी घंटा हिलाने लगे। और फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ करके फिर हमने कहा कि अब तो हम हर हालत में पहुंच जाएंगे एयरपोर्ट पे। और एयरपोर्ट पे जाकर के अब तब तक ये हमको जलेबी दिखा दिया। और हमने कहा भी था कि रास्ते यहां से जाने से पहले थोड़ा सा जलेबी हमको दिखा देना। दक्षिणी अफ्रीका में जलेबी लेकर के जाना है हम लोगों को। यहां से जलेबी ले जाकर के दक्षिणी अफ्रीका दिखाएंगे। लेकिन ये कभी कभी स्लो हो जा रहा था, कभी कभी हमको इतना परेशान कर रहा था, बहुत फास्ट लेकर के जा रहा था। और इसके पास पता ना कौन सा साधन था। हमको कहा कि आप पीछे बैठे रहिए, हम आपको लेकर के चल रहे हैं। और देखिए ये चलता जा रहा है। आप सीन देख करके अंदाजा लगा लीजिए कि वो एक सेकंड के लिए भी नहीं रुक रहा था। और फिर लेकर के धीरे धीरे हमको पहुंचा गया। देखे तब तक रास्ते में जैसे प्रधानमंत्री विकलांग महिला से मिले थे, हम एक विकलांग पुरुष से मिले। और ऐसे ही हाल चल, तब तक पता चला कि उत्तरकाशी में
जो है टनल में 41 मजदूर फंसे हुए हैं। तो हमने कहा कि नहीं, हम अपने पैसे से पेट्रोल भरवाएंगे और पेट्रोल भरवा करके हम यहाँ टनल से 41 मजदूरों को निकालने के लिए भेजे। लेकिन तब तक क्या, तब तक इसने कहा कि चलिए, तब तक आप कहे थे ना मिठाई की दुकान पे, ये मिठाई की दुकान पर लेके चला आया समोसा खिलाने के लिए। और तब तक ये देखिए, जैसे ही कैमरा देखे ना, ये मिठाई के जो दुकान वाले हैं ये बेचारे लज्जा गए। कभी कभी ये कभी अपने सामने कैमरा इन्होंने देखा नहीं था, बहुत लाज लगा इनको। और इसके बाद फिर इसने कहा कि चलिए, यहाँ रास्ते में 1-2 और मंदिर है, तब तक भगवान का दर्शन कर लिया जाए और भगवान का दर्शन करने के बाद फिर आगे बढ़ा जाए। और अब देखिए, ये